प्रोफेसर आनंद कुमार जी हैं, योगेंद्र यादव जी हैं और अन्य लोग हैं, वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। मैं यहाँ सिर्फ आप लोगों को और आपके संघर्ष को सलाम करने आया। ये कोई पहली बार नहीं है और ये कोई पहली सरकार नहीं है जिसने हमारी संस्थाओं की स्वायत्तता को, इंस्टीट्यूशनल ऑटोनॉमी पे हमला किया है। लेकिन दुर्भाग्य से हमारे देश में इसकी परंपरा नहीं है कि जब संस्थाओं की स्वायत्तता पे हमला हो तो उसके खिलाफ रेजिस्टेंस हो। This is not the first occasion nor the first government to violate institutional autonomy. This clearly is a gross instance of violation of institutional norms, violation of dignity of some of the highest institutions of the country. I am no film critic and I have no business to judge your recently appointed chairperson. But when I think of the persons who have occupied it in the past, when I think of U.R. Anantamurthy, when I think of Girish Karnad, Adur Gopalakrishnan, and then I think of the person whose name I can't quite get right, there's something really odd happening here. जो लोग फिल्म जानते हैं, हाँ आप तो ऋत्विक घटक के पेड़ के नीचे हम बैठ के बात कर रहे हैं, तो जहाँ जिन संस्थाओं की इस तरह की परंपरा है, जिसका ऐसा इतिहास है, जिसकी ये विरासत है, वहाँ इस तरह की दखलंदाजी हो, छेड़खानी हो और डिग्रेडेशन हो, उसके खिलाफ वहाँ के विद्यार्थी खड़े हो सकें, ये बहुत खूबसूरत चीज़ है। दुनिया की कुछ रेजिस्टेंस होती हैं जो बहुत खूबसूरत होती हैं। हम अक्सर कह देते हैं सेफ्रनाइजेशन हो रहा है, वो एक जुमला है जो हम सबके लिए चल भी गया है, हम बोल देते हैं इस चीज को, और उसका जवाब ये दिया जाता है कि look, every government brings people to their liking. कहीं ना कहीं हर सरकार कम से कम इतना इंश्योर करती है कि की पोजीशंस पे जो लोग हों वो कम से कम उसके खिलाफ ना बोले। सो ये आर्ग्यूमेंट देंगे। मैं उसके बारे में दो चीज कहना चाहता हूँ। It's not so much saffronization as it is plain and simple degradation. जो आपने सुना होगा कंट्रोवर्सी थी टेक्स्ट बुक राइटिंग वाली मिस्टर दीनानाथ बत्रा, and the entire media was discussing Indianization of education. And I kept saying, for heaven's sake, this is no Indianization, this is plain simple degradation. This person doesn't know how to write a textbook. Right or left doesn't matter. बीजेपी की ये नियति रही है, ट्रेजेडी रही है, क्या कहिए, कि उसके पास ऐसे 20-25 लोग नहीं हैं जिनको इस देश की बड़ी इंस्टीट्यूशंस की बड़ी कुर्सियों पर बैठा सके। किसी भी वजह से, शायद इनकी अपनी कारस्तानी की वजह से, इस देश का कोई भी सोचने वाला व्यक्ति, कोई क्रिएटिव व्यक्ति इनकी सरकार में कोई बड़ी पोजीशन पर बैठने को तैयार नहीं होता। सो एवरी टाइम, and this time particularly so, because of the kind of ministers we have, the kind of understanding this government has. जब ये सत्ता में आते हैं तो खास तौर पे एजुकेशनल कल्चरल स्पेसेस में ऐसे लोगों को लाते हैं जिसको देखने के बाद आपको समझ नहीं आता कि आप हंसे या रोएं उसके बारे में। This is one more instance of that. You don't quite know whether to laugh or to cry about some of the things they do. So it's not so much saffronization as it is plain and simple degradation. और दूसरा, ये जो इंडियन वैल्यूज, इंडियन कल्चर, जिस चीज़ों की बड़ी बात करते हैं, हमें ये भी याद रखना चाहिए कि इन लोगों को ना इंडियन वैल्यूज पता है, ना इन्हें इंडियन कल्चर पता है, ना इन्हें इंडियन हेरिटेज के बारे में कुछ भी पता है। So let's not rush to grant them things that they don't have. They have very little understanding of these things. तो मैं कुल मिला के आपको यही कहना चाह रहा था कि हर संस्था का एक इतिहास होता है, हर संस्था की एक कन्वेंशंस होती हैं, और उसे बचाए रखना उसके सिर्फ कर्मचारियों का काम नहीं है। उसको बचाए रखना, खास तौर पे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की स्पिरिट को बचाए रखना, वहाँ के स्टूडेंट्स का काम है।
और जब मुझे पता लगा कि यहाँ के स्टूडेंट्स खड़े होके इसको बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, तो मुझे लगा कि मुझे आपके पास जाके जरूर सलाम करना चाहिए, आपके पास बैठना चाहिए, ज्वाइन करना चाहिए, और हम जो भी कर सकते हैं। मैं कोई बहुत बड़ा दावा नहीं करता, ऐसा नहीं है कि हमारे ज्वाइन करने से आपका ये जो डिसीजन है रिवर्स हो जाएगा, ऐसा झूठा वायदा मैं करूँ, दावे करूँ, उसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन हमसे जो भी संभव है वो देख के हम आपके साथ इस संघर्ष में जुड़ना चाहते हैं।